50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द यंगिस्तान कैपिटल पर। हम एक काफ़ी खास सीरीज़ आप सभी के लिए ला रहे हैं, जिसमें हम बिहार के उन चुनिंदा टैलेंट्स पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। और इस सीरीज़ की पहली वीडियो आप सभी के सामने है, जिसमें हम बिहार की राजनीति के उस शख्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिसके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। आज जिक्र उस शख्स का होगा जिसके नाम दर्जनों घोटाले हैं, जिसने बिहार के दलितों और निचली जातियों को उनका आत्मसम्मान को भी वापस दिलवाया है और जो सारे सदन के सदस्यता को भी हासिल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की और उनसे रिलेटेड वैसी सारी जानकारियां आपको देंगे जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी। देखिए मैडम, आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जानता हूं आपका दिमाग आपसे रवीश कुमार जैसे सवाल पूछ रहा होगा कि लालू यादव इस सीरीज़ में क्यों है। हमने तो उनके बारे में 1% भी अच्छी बातें नहीं सुन रखी। उनका नाम लेते ही मन में बिहार में गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट, नरसंहार, ये सारी घटनाएं हमारे मन के VLC प्लेयर में अपने आप चलने लगती हैं। पर क्या सच्चाई यही है? मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, कभी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें, खुद अध्ययन करें, फिर जाकर के कोई राय बनाएं। उदाहरण स्वरूप आजकल सुनने में बहुत आता है, खासकर NDTV पर, कि संविधान भाजपा के कारण खतरे में है, और फिर बहुत से लोग इसको सच भी मानने लगते हैं। आप बेशक जो मानना चाहें उसे सच मान सकते हैं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। पर एक बार इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगाई गई थी और संविधान के पन्नों के चिथड़े उड़ाए गए थे, वो बस एक लोकसभा सीट के कारण, उसके बारे में भी कहीं से पता कर लीजिए, नहीं तो YouTube तो है ही। आप जिस स्थिति को जंगल राज कहते हैं और कहते हैं लालू के राज में ही जंगल राज आया, तो ये भी पता कर लीजिए कि लालू के पहले बिहार की क्या स्थिति रही थी। और लालू राज को तो गुजरे 15 साल हो गए हैं, तो आप इसे सो कॉल्ड तरक्की कहते हैं। खुद से पूछिएगा कि जो बिहार को तरक्की मिली है उसमें 15 साल लगा देना क्या यह सही कीमत है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने विवेक बिंद्रा साहब की एक केस स्टडी भी डाली है। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वह अपने पिता के छठे पुत्र थे। बचपन से ही वह अपने वाक कौशल और हाजिर जवाबी के कारण सबका मन मोह लिया करते थे। लालू यादव एक मेधावी छात्र थे, इसके बावजूद घरेलू हालातों के कारण ये गाय भैंसे चराया करते थे, कंचे खेला करते थे, और यहाँ तक कि अपने ही कुछ इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि यह चूहा भी खाया करते थे। और इन्हें यह बात बताने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती थी, जैसे मानो लगता हो ये अपनी ज़मीनी हकीकत को गौरवान्वित होकर अपनाते हैं। परंतु इन्होंने इन सब मुद्दों को राजनीतिक रूप से कभी भी नहीं भुनाया कि मैं चाय बेचता था, गाय चराया करता था, इत्यादि इत्यादि। खैर, समय बीता और ये अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए पढ़ाई के लिए। उन्होंने बिहार के BN कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और साथ ही साथ छात्र राजनीति में भी अपनी धमक दिखाई। फिर इन्हें पटना के वेटरनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी लगी। उस वेटरनरी कॉलेज में यहाँ इनके बड़े भाई पियून की नौकरी भी किया करते थे, और ये अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ रहा करते थे चपरासी क्वार्टर में। महज 29 साल की उम्र में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। 1977 में JP आंदोलन के समय लालू, नीतीश और पासवान, जो कि उस समय साथ थे, मिलकर जनता दल नाम की पार्टी बनाई। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर बिहार के CM बने, फिर भी 4 महीने तक वह उसी चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे। तब उनके कर्मचारी भी उनसे बहुत निवेदन करते थे कि CM हाउस चलिए, CM हाउस चलिए, तो उनका बस एक ही जवाब होता था, धतपूर्वक, हम चीफ मिनिस्टर हूँ, हमको सब कुछ पता है। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने भूरा बाल हटाओ का नारा देकर बिहार के ऊपर की जातियों पर निशाना साधा, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियां आती हैं।
इसी दौरान इन जातियों पर काफ़ी सारे उत्पीड़न के मामले भी सामने आए और फलस्वरूप सिन्हा और मिश्रा जैसे टाइटल सिंह और राज में बदल गया। अपनी इस छवि को सुधारने के लिए इन्होंने चरवाहा विद्यालय का मॉडल बिहार में दिया। भले ही यह मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिर भी इसे एज अ केस स्टडी पढ़ाया गया और इस कदम की काफ़ी सराहना हुई। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यह बात उन दिनों की है जब देश में मंदिर वहीं बनेगा की गूंज जन्म ले रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो अयोध्या जा रही थी उसे समस्तीपुर में रोका गया और आडवाणी साहब को गिरफ्तार किया गया। इसी कारण इनके लालू साहब के इमेज को एक सेकुलर नेता का भी एंगल मिला। चुनावों के दौरान इनका चुनावी नारा काफ़ी कैची होता था, जो लोगों के दिमागों में घुस जाया करता था, जैसे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। या फिर उनका एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकना बना दूंगा। इस बयान की काफ़ी आलोचना और सराहना समान रूप से हुई थी। आपको इतना प्यार करते हैं हम लोग, तो बेटी का भी नाम रख दिया है मामा। लालू प्रसाद यादव दूरदर्शिता भी थे और ये बिहार झारखंड के विभाजन के सख्त खिलाफ भी थे, पर 2000 में यूपीए की बहुमत की सरकार ने बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन किया। झारखंड के अलग होने का खामियाजा बिहार आज तक भुगत रहा है और शायद इसी बात का अंदाजा लालू प्रसाद यादव को बहुत पहले से था। श्री प्रसाद राजनीति में काफ़ी चतुर और सैवी थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह गरीब दलितों से खुद को काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेते थे। आपको काफ़ी लोगों से इनके किस्से सुनने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये अपने हेलीकॉप्टर से गरीब किसानों को चढ़ाकर घुमाया करते थे, चलते काफिलों को बीच में ही रोककर लोगों से खैनी मांगा करते थे। ये सभी बातें लालू जी को दूसरे नेताओं से एकदम अलग खड़ा करती। आप भले ही लालू को कई कारणों से कोस सकते हैं, जैसे कि मारपीट, लूटपाट, रंगदारी, नरसंहार आदि। ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही थी क्योंकि लालू प्रसाद ने बदमाशों को संरक्षण देकर रखा था, बस अपने राजनीतिक फायदों के लिए। पर इस बात से भी कोई नहीं मुकर सकता कि उन्होंने पिछड़े जाति के लोगों से हो रहे भेदभाव को ख़त्म किया और उनके एज अ मसीहा के रूप में उभरे। इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता कि जब वो केंद्र में रेल मंत्री बने थे तो फिर उनके मॉडल ने रेल डिपार्टमेंट में, जो कि पहले घाटे में चल रही थी, इसके बाद ज़बरदस्त फायदे में आ गई और इनके इस मॉडल के कारण इन्हें हार्वर्ड और IIM में लेक्चर देने का न्योता तक मिला, जो कि काफ़ी गौरव की बात है। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि ये तो वही लालू प्रसाद हैं जिनके कार्यकाल में बिहार बदहाल रहा, पर रेलवे में आखिर क्या जादू हो गया? तो इसका जवाब काफ़ी हद तक ऐसा है कि मान लीजिए MS धोनी जैसे कप्तान को भी एक अच्छी टीम चाहिए होती होगी सफल कप्तान बनने के लिए, मतलब कि अच्छे संसाधन चाहिए होंगे, और इन्हीं संसाधनों की कमी जो कि बिहार में पहले से कम थी, झारखंड विभाजन के बाद और बढ़ गई, और ये सारी बातें इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। आज श्री प्रसाद जेल में है और शायद इसलिए जेल में है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, उनके कट्टरवादी सोच के खिलाफ खड़े थे। इसलिए उनके पीछे उनके घोटालों के कारण CBI के चक्रों में उन्हें फंसा दिया गया। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल अब सबसे है कि क्या बीजेपी का कोई भी नेता घोटाले में शामिल नहीं है? अगर है तो CBI उनकी जांच क्यों नहीं करती? सोचिएगा जरूर। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम इसी तरह आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।